की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन के एनसीईआरटी समान ज्ञान को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वन लाइनर अप्रोच। ये पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है और यहाँ देख सकते हैं आप इतिहास, भूगोल, भारत की राज्य अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण या प्राथमिक स्वास्थ्य शरीर, कंप्यूटर ज्ञान, कला, ये जितने भी कंपटीशन के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बिना पढ़े इसको आप एग्ज़ाम देने नहीं जाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 के क में निश्चित। अनुच्छेद 3 में ये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपलब्ध करने के लिए। अनुच्छेद 2 या देख सकते हैं अनुच्छेद 4 में पहली सूची, अनुसूची चौथी के अनुपूरक और अनुषंगिक पारंपरिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 2 है हमारा, जो कि नागरिक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में संविधान के क्रम पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिक के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, जो कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे अनुच्छेद 1235 देखेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों से असंगत या या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानवता के दुरुपयोग और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध करना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में आप देख सकते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की विवृति। अनुच्छेद 31 में निर्देशित, यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 31 के क में संपदा अधिक अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 के ग में कुछ निर्दिष्ट तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के घ में निर्देशित, यहाँ पे देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 के क में निर्देशित। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। यहाँ भी देख सकते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 36 में दिया है परिभाषा। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में समान, अन्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की अन्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निवृत्त मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 4 का क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क में मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये प्रत्येक भारतीय का है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे और बनाए रखे। देश की रक्षा करे। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आह्वान किए पर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान तत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंतर्गत वन, झील आदि
नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये हर नागरिक का जिम्मेदारी है। यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। जो माता पिता अथवा संरक्षण को वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर देखिए भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक। कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि। या 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं और 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का वेतन सभापति होना और 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उनकी स्मृति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कृतियों का निर्वहन होना। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति की पदअवधि और 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। 69 में देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। 72 में क्षमा आदि की ओर और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद, यहाँ पे 74 से 75 में 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। भारत का मानववादी। अनुच्छेद 76 में भारत का मानववादी, महान्यायवादी और यहाँ 77 से 78 में 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य। यहाँ पे अध्ययन 2 सांसद, अनुच्छेद 79 से 88 के बीच। 79 संसद का गठन, 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन, अनुच्छेद 83 में सदस्य के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता और 85 में संसद का सत्रवासन और विघटन। या 86 में सदनों का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और 88 में सदनों के बारे में मंत्री और मानववादी के अधिकार। यहाँ पे देख सकते हैं आप संसद के अधिकारी, अनुच्छेद 89 से 98। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब सभापति उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 में 98 में संसद का सचिवालय, कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 से 100। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में सदनों में मतदान रिक्ति के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। सदस्यों की निर्भरताएं। अनुच्छेद 101 से 104। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। 2 में संसदों की निर्भरताएं होना। 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहृत न होते हुए या निर्वाहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेष अधिकार और अनुभूतियाँ। अनुच्छेद 105 से 106। अनुच्छेद 105 सदस्यों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। यहाँ पे देख सकते हैं विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 से 111। 107 विधायकों में पुनर्स्थान और प्रेरित किए जाने के संबंध में उपलब्ध। अनुच्छेद 108 में कुछ सदस्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में अनुच्छेद 109 में धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधायक की परिभाषा और 111 में विधायकों पर अनुमति। यहाँ देख सकते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 112 से 117। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रतिदान और अपूर्वानुदान। 117 में वित्तीय विधायकों के बारे में विशेष उपलब्ध साधारण प्रक्रिया। अनुच्छेद 118 से 122। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन। 122 में न्याय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 में संसद के विस्तृत काल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में तद न्यायमूर्तियों की नियुक्ति और 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 से उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान 131 के क्रम में निश्चित। 132 में कुछ मामलों में
उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 के क्रम में उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विलोकन। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकार की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में कुछ याचिका रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। 139 के क्रम में कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्ति। अनुच्छेद 140 में की शक्ति। अनुच्छेद 141 में उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवधकर होना। 142 में अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 के क्रम में निर्शित। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों आदि। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक और विवेक और सेवक तथा न्याय। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन 5 और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 151 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का मार्केट में बुक अभी बहुत लोग पढ़ रहे हैं। बिना पढ़े इसको आप एग्ज़ाम देंगे तो आप खुद समझदार समझ सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए।